एक समय भी ऐसा नहीं जाता जिस समय कर्म का आश्रव नहीं होता हो। कर्म इतना सूक्ष्म है, वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। वह श्रद्धान का विषय है। जिसके अंदर आस्था है उसकी बात है। जिसके अंदर श्रद्धान नहीं है उसके सामने ये सारा सारा वर्णन किसी काम में नहीं आता। इसलिए आचार्यों का ये कहना है, जिनवाणी का श्रवण करते समय अपने 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 परिणामों को विशुद्ध रखो। महाराज विशुद्ध रखो ऐसा आप कह रहे हैं, कर्म के उदय में कैसे विशुद्धि आएगी, ये और प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि प्रति समय जब कर्म का आश्रव हो रहा है तो विशुद्धि के लिए ऐसा कौन सा अवसर आ सकता है जिसके माध्यम से विशुद्धि प्राप्त हो। ये जितने भी साधन हैं, देव शास्त्र गुरु, उन साधनों का सदुपयोग करने के लिए भी दृष्टि चाहिए। दृष्टि देव महाराज। ये व्यवहार की भूमिका में ये बात आती है कि महाराज हमें बोध करा दो, हमें ज्ञान भर दो। अच्छा, ये घड़ा है उसमें पानी भर देते हैं अथवा दूध भर देते हैं, उसी प्रकार आपके दिमाग में हम ज्ञान भर दें, ऐसा संभव है क्या? एक पद्धति है, कथन पद्धति जिसको बोलते हैं, किंतु शब्दों के माध्यम से ही आपकी दृष्टि परिवर्तित हो सकती है। शब्द में अर्थ गर्भित रहता है। जो आगम में जिन शब्दों के माध्यम से वस्तु तत्व की प्ररूपणा की है, उस ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता है। और शब्दों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। एक ही शब्द है, अनेक अर्थ को लेकर के वह रहता है। प्रासंगिक अर्थ को देने वाला वह शब्द आपकी बुद्धि की उपज है। आपकी दृष्टि नहीं जा पाती है कि यह शब्द किस अर्थ को इंगित कर रहा है। समझने के लिए पहले भी कई बार यह प्रसंग दिया है, फिर यहाँ पर स्थान नया है और आप लोग भी सब नए नए हैं, धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं। 9 और वो 17 का और यही तो है ना। वस्तुतः आप लोग जो गणित लगाते हैं लौकिक क्षेत्र में, उसका वो गुणा भाग यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं आप? बिल्कुल, मान लो 12 घंटे जिसने ड्यूटी दी है तो 12 घंटे का वेतन तो तुम्हें देना पड़ता है क्या? नहीं है? बिल्कुल पाई पाई वो वसूल कर लेता है। उसी प्रकार हमारा ये कहना है, एक शब्द भी यदि कान में पड़ जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। हो सकता है, ये संभावना के तौर पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अतीत अनंत काल की ओर दृष्टि यदि रखते हैं तो कितने बार ये शब्द सुनने को मिले होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि काल अनंत व्यतीत हुआ है, वस्तु अनादि अनिधन है। अनादि अनिधन आप कब से आ रहे हैं? जब से हैं। क्योंकि
वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। यदि वस्तु की उत्पत्ति मान लें तो उसके उत्पन्न होने के पहले वस्तु नहीं थी क्या? तो अभाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत्य का विनाश नहीं हो सकता। यह वस्तु तत्व का स्वरूप है। और यदि उत्पत्ति और विनाश यदि होता भी है तो वह पर्याय की विवक्षा में ही वह कथन घटित होता है। जीव कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता, ये पर्याय विनाशशील है। तो उसी प्रकार यहाँ पर इतना सूक्ष्म विषय है कर्म सिद्धांत, एक समय में आश्रव होता है। समय का अर्थ बताओ महाराज। समय का इसलिए तो कहना चाह रहा हूं, समय के तीन अर्थ हैं। एक ही शब्द है समय। समय का अर्थ काल होता है, समय का अर्थ आगम होता है और समय का अर्थ आत्मा होती है। हाँ, पढ़ लो थोड़ा सा। हाँ। समय अर्थात आगम, और आगम में जो वर्णन आया है उसका सारभूत जो होता है वह समय सार माना जाता है। ग्रंथ पढ़ा होगा आपने, समय सार का अर्थ क्या है? संसार में अनंतानंत जीव हैं और अपने अपने कर्म के अधीन होकर के परिभ्रमण कर रहे हैं और अन्यान्य पदार्थों के साथ अपने आप का संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए वो सब प्रयोजन नहीं है। आप लोग क्या बोलते हैं? आए थे प्रभु भजन को और ओटन लगे कपास। ये सार नहीं है। थोड़ा सा भी समय मिला नहीं, व्यर्थ की चर्चा में संसार प्राणी डूब जाता है। सार्थकता नहीं है उसकी। बोलो किंतु सार्थक बोलो। साधना सो कम नहीं, ऐसा कहा गुरुदेव ने। सार्थक बोलो, निरर्थक नहीं, क्योंकि उसके माध्यम से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। तो इसलिए समय एक शब्द है, उसके तीन अर्थ मिल रहे हैं। समय अर्थात काल, और काल की इकाई समय है। और आपकी जो आंखों के जो पलक हैं वह झपकती हैं। उस झपकने में जितना काल लग जाता है उसको निमेष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निमेष बोलते हैं। और उस निमेष में असंख्यात समय गुजर जाते हैं, ये ध्यान रखो। तो समय कितना सूक्ष्म होगा। हाँ, बहुत सूक्ष्म है। और एक समय में परिणाम के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है, ऐसा आगमकारों का कहना है। और संसारी प्राणी व्यर्थ समय गमा देता है, टाइम पास। इसलिए वह पास नहीं होता, फेल होता है। टाइम पास कर रहा है इसलिए वह फेल है। अध्ययन करने के लिए समय मिला था और मनोरंजन के माध्यम से टाइम को पास कर दिया, टाइम पास हो गया, फिर क्या होगा? फेल होगा। और क्या होगा? तो इसलिए ये मौलिक समय है। मूल्यवान यदि कोई वस्तु है तो ये समय है। एक समय में जो कर्मों का आश्रय होता है अज्ञान दशा में, उन्हीं कर्मों की निर्जना ज्ञानी लोग एक समय में करते हैं। हाँ, इसलिए हम समय ज्यादा देना नहीं चाहते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत मौलिक वस्तु है। आपकी भूमिका अलग है, अपनी भूमिका अलग है। हम प्रॉफिट चाहते हैं, लॉस नहीं।
और आपको आनंद आता है, ठीक है आनंद लो आप, लेकिन हमें किसमें आनंद आता है? श्रवण को बोलना पसंद नहीं, बोलना पड़ रहा है। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा था कि बोलना अनिवार्य नहीं, आवश्यकता हो तो भाषा समिति के अनुरूप, आगम के अनुरूप निर्दोष वचनों का प्रयोग करना ये भाषा समिति है, और इसके माध्यम से ही सत्य धर्म का पालन होता है। और सत्य धर्म अहिंसा धर्म के ऊपर टिका हुआ है, केंद्र में अहिंसा है। अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए कुछ चेष्टाएं होती हैं, मन संबंधी, वचन संबंधी और काय संबंधी। इन चेष्टाओं के माध्यम से वह अहिंसा धर्म का ही पालन करता है। जो गुप्ती में लीन है उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु वह गुप्ती में ज़्यादा समय तक वह टिक नहीं सकता, इसलिए बाहर आना पड़ता है, तो उस समय वचन प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। उस समय वह आगम के अनुरूप सावधानी के साथ जिन वचनों के द्वारा दूसरे का हित निहित हो, ऐसे वचनों का ही वह प्रयोग करता है। व्यर्थ वचन प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हाँ महाराज, आपके लिए कौन सा कार्य है? आप तो फ्री बैठे हैं, फ्री नहीं बैठे हैं, ये ध्यान रखो। निरंतर उनका श्रवण का उपयोग वह आत्म तत्व के चिंतन में लगा हुआ रहता है। पंच परमेष्टि की आराधना अथवा शुद्धात्म तत्व के चिंतन के रूप में ही उनका समय व्यतीत होता है। इसलिए फालतू अर्थात निष्प्रयोजन एक समय भी नहीं गुजारना चाहिए। इस प्रकार श्रवण के लिए गुरु संबोधित करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक निमेष में असंख्यात समय गुजर जाते हैं, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता। यानी प्रतिपल प्रति समय आश्रव भी हो रहा है अपने ही आत्मगत परिणामों के द्वारा, मोहजन्य परिणाम के द्वारा, और अपने ही परिणाम ऐसे निर्मल परिणाम होते हैं जो चारित्र के साथ संबंध रखने वाले जो परिणाम होते हैं, उनके माध्यम से प्रति समय असंख्यात कर्मों की वह निर्जरा कर लेता है। आश्रव इष्ट है क्या संवर, लेकिन ये ध्यान रखो, आश्रव का निरोध सो संवर है। तो आश्रव को रोको। महाराज कैसे रोकें? हो कैसा रहा है वो आश्रव? बिना कारण के, बिना परिणाम के आश्रव थोड़ी होता है। तो उन परिणामों को रोकने का जो पुरुषार्थ है वही संवर है। उसके माध्यम से कर्म रुक जाते हैं। पाप कर्मों का संवर और पाप कर्मों की निर्जरा करने में निरंतर जो रत रहता है, बहुत सावधान रहता है। तो इसलिए यह कर्म इतना सूक्ष्म है, वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, किंतु वह आगम गम्य माना जाता है। और आस्था है तो वह आस्था के साथ स्वीकार करता है, नहीं है तो इस प्रकार की देशना अतीत अनंत काल में सुन चुके। पुनरावृत्ति हो रही है। क्यों पुनरावृत्ति हो रही? क्योंकि संसार की जो आवृत्ति है वह रुक नहीं रही। ये परिभ्रमण रुक नहीं रहा है। और पहले भी हमने कहा था कि यात्रा अलग वस्तु और परिभ्रमण अलग वस्तु। मोक्ष की यात्रा और संसार में यात्रा नहीं, परिभ्रमण। हाँ, भ्रम जिसके अंदर है वही भ्रमण करता है, और भ्रमण करने वाले को ही भ्रमर बोलते हैं। हाँ, लेकिन वह रूढ़ हो चुका है भौरे के लिए, वह भ्रमर है।
वह भ्रमर करता है, घूमता रहता है, इसलिए उसको भ्रमर बोला। जबकि प्रत्येक संसारी प्राणी भ्रमर इसलिए है क्योंकि परिभ्रमण कर रहा है, वह रुकता नहीं एक स्थान पर। कुछ समय के लिए वह प्रासंगिक गति में आ जाता है और आयु का जब अवसान होता है तो वह गत्यंतर वह चला जाता है। यह परिभ्रमण बोलते हैं। अतीत अनंत काल में अनंत भव व्यतीत हुए हैं और भविष्य में कितने भव व्यतीत होंगे कोई ठिकाना नहीं। ये बुद्धि का विषय नहीं होता, किंतु श्रद्धान का विषय होता है। श्रद्धान रखोगे तो संसार के लिए विराम मिल सकता है और श्रद्धान के माध्यम से अनंत संसार का विच्छेद होता है। ये जो अनंत संसार का विच्छेद हो रहा है किसी का, तो श्रद्धान के बल पर ही हो रहा है। इसलिए पाप वस्तुतः पतन के लिए कारण है। अनेक प्रकार के जो कालुष्य परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सारे सारे कर्म बंद के लिए कारण हैं और कर्म बंद होगा तो निश्चित रूप से संसारी प्राणी का पतन निश्चित है। इसलिए पतन से आप ऊपर उठना चाहो तो आगम में जो लिखा है, जैसा लिखा है, उसको किसी भी प्रकार से संदेह नहीं करते हुए उसको एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकारता। तो उसके माध्यम से श्रद्धान के स्तर बढ़ते हैं। स्तर का अर्थ क्या होता है? लेवल बढ़ जाता है उसका, ग्रेड जिसको बोलते हैं, पोटेंसी जिसको बोलते हैं, वह स्तर माना जाता है। समझने के लिए 10वीं कक्षा में 20 अथवा 25 छात्र अध्ययनरत हैं और वे 25 के 25 पास हुए हैं, यहां तक तो ठीक है। किंतु एक मेरिट में आया है और एक पासिंग मार्क लेकर के आया है और कुछ बीच में कुछ ऐसे छात्र हैं एक दूसरे की अपेक्षा से कुछ हीनादिकता को लेकर के नंबर लेकर के आए हैं। कक्षा तो ये कई है, 10वीं कक्षा के ही वो छात्र हैं, किंतु कक्षा के अपेक्षा से समानता होने के बावजूद भी उसमें जो स्तर है, जो ज्ञान का विकास हुआ है, वह स्तर माना जाता है। इसी प्रकार श्रद्धान के भी स्तर बढ़ते हैं और घटते हैं, अप डाउन होता रहता है। सम्यक दर्शन में यदि मलिनता आती है तो उसके माध्यम से सम्यक दर्शन का स्तर डाउन हो जाता है। हाँ, डाउन क्यों करो, प्योर श्रद्धान रखो। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाना, यह श्रद्धान, यही विश्वास माना जाता है। और गुरुदेव हाइकू में कह रहे हैं, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। व्यवहार को सुधारिए आप। हैं, आप विश्वास क्यों दिलाते हैं? मैं विश्वास दिलाता हूं महाराज। आप विश्वास दिला, इसका अर्थ आपके प्रति विश्वास हमारा कम हो गया है, इसी से स्पष्ट हो रहा है। इसलिए दिलाना चाहते हैं आचार्य, विश्वास मत दिलाओ, लौट आता है। व्यवहार सुधारो तो विश्वास लौट करके आएगा। कहाँ जाएगा वो? विश्वास तो रखो नहीं, व्यवहार, हाँ, व्यवहार सुधारो नहीं और विश्वास हमारे प्रति हो जाए। कैसा विश्वास करें? व्यवहार सुधारिए आप। हैं, स्तर बढ़ते हैं क्योंकि सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं और उसके माध्यम से ही सम्यक दर्शन जो निर्मल था, अच्छे क्वालिटी का, तो उसमें कमी आती है। आती है क्या नहीं? आती है। व्यवहार सुधारिए। समंतभद्र स्वामी ने
सम्यक दर्शन के प्रसंग में ही एक कारिका दी है। समय तो आपका हो रहा है, वो तो होगा, क्योंकि एक समय में असंख्या निद्रा होती है तो समय रुकता थोड़ी वो रुकेगा नहीं। ये घड़ी के जो कांटे हैं वो रुकते नहीं, रुक जाए तो घड़ी बंद हो गई। ये घड़ी बंद हो सकती है लेकिन वह काल जो वह रुकेगा नहीं, वो अनाहत गति से निरंतर वह परिणमन हो रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, सम्यक दर्शन के प्रसंग में आचार्य समंतबंध स्वामी ने स्पष्ट लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी क्या वृत्ति होती है। वह अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, भयास्यास्नेह लोवाच कुदैवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टया। जो सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना चाहता है वह भय के वशभूत होकर के, आशा के वशभूत होकर के, स्नेह के वशभूत होकर के वह कभी भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति न प्रणाम का भाव रखता है न विनय का भाव रखता है। किंतु संसारी प्राणी व्यावहारिक होने के कारण कदम कदम पर वो ठोक देता है। होता क्या नहीं? हाँ, ये नहीं होना चाहिए। पर महाराज कैसे हम चलाएंगे? आपको संसार को चलाना है क्या धर्म के साथ? कोई एक टिकेगा, या तो धर्म या तो अधर्म, दोनों पैरेलल नहीं चल सकते हैं। धर्म जो है ये अधर्म का ठीक अपोजिट है और अधर्म धर्म का अपोजिट है। दिन और रात का दर्शन एक साथ नहीं कर सकते आप। उसी प्रकार अधर्म और धर्म ये दोनों एक साथ चल नहीं सकते हैं। इसलिए परमार्थ भूत जो देव शास्त्र गुरु हैं यही हमारे लिए संसार को संसार से पार कराने वाले हैं। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धा जिसके अंदर हुआ है वह कभी भी कदम कदम पर छोटी छोटी वस्तुओं के लिए अपने प्रयोजन, सांसारिक प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए जहाँ कहीं भी जा कर के वह नतमस्तक नहीं होता, नहीं होना चाहिए। नमोकार मंत्र में आप सुनिए, ताली बाद में बजाओ। नमोकार मंत्र में पंच परमिष्टि का नामस्मरण किया है। इन पांच परमिष्टियों में कोई सरागी है क्या? सरागी देवी देवताओं की कोई उपासना इसमें है नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए यदि साधनभूत सामग्री है तो यही है। इसलिए संसारी प्राणी भय के वशभूत होता है। नहीं करूंगा तो क्या होगा मेरा? अरे क्या होगा? क्या जो होगा वो होगा। विश्वास रखो ना। देवावि तस पनमंती जस धम्मे सया मनो। जिसका मन हमेशा धर्म में लगा हुआ है, जिसका जीवन धर्ममय बन गया है, अब उसकी रक्षा देवलोक कर लेंगे। यहाँ कोई नहीं करता है तो कोई बाधा नहीं। कौन साथ देगा महाराज? साथ कोई नहीं देता, धर्म साथ देता है, ध्यान रखो। धर्मांतर या अपने गत्यंतर भवांतर भी चले जाएंगे तो यहाँ पर आपकी संपदा, परिवार, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, बल्कि आपका शरीर भी राख राख हो जाएगा और आप चले जाएंगे दूसरे भव को धारण करने के लिए, पर्याय को धारण करने के लिए। उसमें कौन साथ जा रहा है? जीव के साथ अथवा आत्मा के साथ केवल धर्म जाता है अथवा अधर्म जाता है। पाप करेगा
तो पाप की गठरी को लेकर के वह चला जाता है। धर्म करेगा, धर्म के साथ चला जाता है। यदि साथ देगा तो धर्म ही देगा, और कोई भी व्यक्ति दे नहीं सकता। इसलिए किसी भी प्रकार से स्नेह के वशभूत होकर के हमें विपरीत मार्ग का समर्थन नहीं करना चाहिए। किंतु पाई पाई के लिए संसारी प्राणी झुक जाता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? झुका रहा अपना माथा। कहाँ पर? गुरु के चरणों में झुकाओ, अन्यत्र मत झुकाओ। देव, शास्त्र और गुरु यही मेरे लिए शरण है, यही मंगलमय है, यही उत्तम है। इस प्रकार प्रतिदिन आप पाठ कर रहे हो। कितने शरण हैं? 4 ही शरण है महाराज। अच्छा, फिर 40 के शरण में क्यों जाते हैं आप? धन के शरण में क्यों जाते हो? धर्म की उपासना करो तो निश्चित रूप से ये सब मिलेगा। पुण्य संचित होगा तो ये सब कुछ सुख सुविधा मिलती जाएगी। इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें तो जो अलौकिक सुख है, शांति है, उसको प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ साधना हमें करनी है। इस प्रकार श्रमण लोग भी सोचते हैं, और आप लोग भी इसी प्रकार सोचेंगे तो धीरे धीरे श्रमण के निकट आ सकते हैं। नहीं तो श्रमण तो चले जा सकते हैं। तो जाना ही है, और इसमें क्या दिक्कत है? मान लो आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया, जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहता है क्या? यदि रहने लग जाए तो बाहर निकाल देंगे आप उसको? वो 4 दिन का मेहमान है, 5वें दिन में वो कह देता कि क्यों, क्या बात है? हाँ, कल ही कह रहे थे आप जा रहे थे, हाँ, गाड़ी चूक गई क्या? हाँ, कब चला जाए ये कहते हैं आप। हाँ, इसलिए हमेशा के लिए कोई भी नहीं आता। इसलिए श्रमण कभी भी एक जगह रुकते नहीं। रुकेंगे तो निश्चित रूप से मोह जागृत हो सकता है। हाँ, इसलिए विहार करिए। हाँ, और उनका विहार जो होता है वह डेट फिक्स नहीं रहता। बिना बताए आते हैं और बिना बताए चले जाएंगे। इसी का नाम अतिथि। जिसकी कोई तिथि नहीं आने जाने की, उसका नाम अतिथि। सन 75 की बात है, फिरोजाबाद में चातुर्मास कर रहे थे आचार्य महाराज। उस समय में था, ब्रह्मचर्य अवस्था में था, और एक विद्वान ने कहा, और धीरे धीरे चातुर्मास जो है निष्ठापन की ओर था। और एक दिन आए और निष्ठापन हो चुका था। उन्होंने कहा कि महाराज, आज का प्रवचन हमें बहुत अच्छा लगा, और कल जो है आपको अतिथि के ऊपर प्रवचन हम सुनना चाहते हैं। आपको अतिथि के ऊपर प्रवचन करना। हाँ, देख लेंगे। और दूसरे दिन विहार कर गए वो। उन्होंने प्रयोग करके दिखा, इसी का नाम अतिथि है। प्रवचन सुनकर के तुम क्या करना चाहते हो? है? अतिथि का स्वरूप क्या है? कोई तिथि नहीं। वो आगम से बंधे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से वो बंध नहीं सकते। हाँ, आगम के अनुरूप चर्या करके निकल जाते हैं, एक जगह नहीं। बहता पानी रमता जोगी, रुकता नहीं वो। आगे बढ़ो। एक जगह यदि रुकेंगे, निश्चित रूप से उस स्थान के प्रति, वहाँ की जनता के प्रति ये सब कुछ लगाव जो है ना, ठीक नहीं। अलगाव रखना चाहिए। हाँ, लगाव रखना है तो पंच परमेष्टि को छोड़ करके अन्य कोई भी किसी के प्रति लगाव नहीं है, नहीं रखना चाहिए।
तो मैं ये कह रहा था, अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए ये जितने भी दोष हैं उनसे ऊपर उठिएगा। 25 दोषों से जो मुक्त रहता है उसका सम्यक दर्शन निर्मल होता है। तो इसलिए अपने को आगम के अनुरूप ही श्रद्धान करना चाहिए। यदम एव कहा, यदम एव का अर्थ ये है कि इस वस्तु का यही स्वरूप है, अन्य रूप अन्य प्रकार भी नहीं। हाँ, अन्य भी नहीं और अन्य प्रकार भी नहीं। इस प्रकार अटल श्रद्धान रखना ये निश्चंकित अंग माना जाता है, क्योंकि गुरुओं के उपदेश के माध्यम से आत्मा का हित होता है और गुरु कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। और कहा भी है छड़ाला में, क्या कहा है? कहे सीख गुरु करुणा धार। करुणा को धारण करके गुरु सीख दे रहे हैं, पाठ दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उनके अंदर करुणा है, अनुकंपा है, दया है, और दया के साथ करुणा के साथ वह कह रहे हैं और उनके वचनों की उपेक्षा अभी तक होती आई है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि उपदेश अतीत अनंत काल में जब सुन चुके हैं तो उस उपदेश की सार्थकता सिद्ध नहीं हुई है। उनके वचनों को हमने आत्मसात नहीं किया। सहारा तो ली है किंतु मन के अनुरूप कार्य किया है, उसके कारण ही संसार का अंत नहीं हुआ है। चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, भवांतर में जा कर के भी हो, लेकिन होगा तो जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर आस्था रखेंगे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ये बिल्कुल सिद्धांत है। आप अपने अपने क्षेत्र में बहुत जल्दी आपकी आस्था जाग जाती है, वहां पर कोई भी तर्क वितर्क नहीं करते। कहां पर? डॉक्टर के सामने करके देख लो ना, वो जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। वो पथ्य बताते हैं, पथ्य का पालन करना है आपको। दवाई तो वो देते हैं, रोग के निष्कासन के लिए दवाई देंगे, किंतु जिसके द्वारा रोग आ रहा है वो उस पथ्य का पालन भी आपको करना चाहिए। किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये ले लें, जिसको उन्होंने निषेध किया था, थोड़ा ये ले लें। हाँ थोड़ा सा ले लो, थोड़ा ये ले लेना, थोड़ा ये, सब कुछ ले लो, मेरे माता मत खाओ। तुम खाने की बात कर रहे हो, जो रोग के वृद्धि के लिए कारण है, तो उस प्रकार के पदार्थों का सेवन करना कतई ठीक नहीं है। तुम पथ्य का पालन तो न करो और तुम दवाई लेते चले जाओ, हैं? कोई लाभ नहीं मिलेगा। और बार बार कहेगा डॉक्टर साहब आपने जैसा कहा था वैसा लिया। कैसा लिया? आपने बताया था ना, क्या कहा था? आपने लिख करके पर्चा लिख करके दिया था और इसको घोल करके पी लेना। तो आप पर्चा घोल करके हमने पी लिया। अरे दवाई खरीद लो, फिर उसको लेने के लिए कहा था, तो ध्यान कहाँ रहता है? आपने लिख करके दे दिया, इसी को हमने दवाई मान ली। तो इतनी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या उपदेश दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। समय आपका हो रहा है। बहुत कर्म सिद्धांत सूक्ष्मतम है, वह श्रद्धान गम्य है।
सारा सारा विषय शब्दों के माध्यम से उसका प्रतिपादन संभव नहीं। यहाँ तक कि आचार्यों ने कहा है इतना सूक्ष्म तत्व का परिणमन है कि गणधर परमेष्ठी भी उसका विस्तार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान के सामने गणधर परमेष्ठी का जो ज्ञान है वह बिल्कुल एक बूंद के समान है, ये ध्यान रखो। है अमूर्त पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान जो होगा वह श्रुत केवली को भी संभव नहीं है। वो इतना वह विस्तृत ज्ञान है। पदार्थ की जो सूक्ष्मता है वहां तक पहुंचना संभव नहीं, इसलिए श्रद्धान की आवश्यकता है। हमेशा श्रद्धान जो होता है वह प्रत्यक्ष के लिए नहीं होता। जब तक पदार्थ परोक्ष रहता तब तक उसके लिए श्रद्धान की आवश्यकता पड़ती है। हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता है? हाथ में कंगन है और देखने के लिए आईना ले आओ, ये पागल हो क्या तुम? प्रत्यक्ष है तो आईने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार यदि केवल ज्ञान हो जाए उसके बाद श्रद्धान करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्रद्धान के बल पर ही तो केवल ज्ञान हुआ है, अब क्या श्रद्धान करोगे? जैसा वस्तु का स्वरूप था वह सामने दिख रहा है, इसलिए भगवान भी हथेली में रख करके आत्म तत्व को दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि वह अमूर्त है। मूर्त हो तो दिखाए, वो रूपी नहीं है, वो अरूपी है पदार्थ। इसलिए इस सूक्ष्म पदार्थ के प्रति, आत्म तत्व के प्रति श्रद्धान करके ही हम अपने आप के आत्मा को परमात्मा के रूप में ढाल सकते हैं श्रद्धान के बल पर। और श्रद्धान होने के उपरांत, ज्ञान होने के उपरांत उसके अनुरूप जो आचरण करता है उसी के लिए वह शुद्ध परमात्मा तत्व प्राप्त हो सकता है। उसके लिए साधना की आवश्यकता है, और वह साधना भी आगम के अनुरूप और गुरुओं के संकेत के अनुरूप यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मोक्ष मार्ग बिल्कुल उज्जवल रहेगा, और उसके माध्यम से निश्चित रूप से वह मुक्ति मिल सकती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।